सर मेरा नाम राहुल है और मेरे साथ सर अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ तो सर मैं 10 से 15 मिनट तो ठीक ठाक पढ़ लेता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। कभी मन करता है कि फ़ोन को चेक कर लूँ, फ़ोन चला लूँ, या थोड़ा बाहर घूम लूँ, या थोड़ी देर नैप ले लूँ। ऐसा अक्सर मेरे साथ होता है और फिर जब मैं ऐसा करने लगता हूँ तो फिर टाइम बीतता चला जाता है, पूरा दिन निकल जाता है और मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। तेरे साथ जो हो रहा है मैं तुझे बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। भाई तू ध्यान से सुन मेरी बात। ये जो तू महसूस कर रहा है ये सिर्फ तेरी नहीं लाखों लोगों की कहानी है। और सबसे बड़ी बात, इसका पूरा जवाब मिलता है साइकोलॉजी में। हाँ, विज्ञान कहता है कि तू गलत नहीं है, तेरा दिमाग गलत जगह पे सेट हो गया है। तो चल आज मैं तुझे 5 मनोवैज्ञानिक कारण बताता हूँ कि आखिर हमारा दिमाग हमें डिस्ट्रैक्ट क्यों करता है। ये वीडियो पूरा देख लेना क्योंकि आज के बाद तेरा दिमाग सिर्फ तेरी सुनेगा। पहला कारण, दिमाग को बोरियत से बेहद डर लगता है और इसे बोलते हैं नोवेल्टी सीकिंग। तूने कभी गौर किया है, जब तू कोई एक ही काम लगातार कर रहा होता है, जैसे नोट्स बनाना, कोडिंग करना या एक्सेल पर काम करना, तो अचानक तेरा हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ बढ़ जाता है। क्यों? साइकोलॉजी कहती है हमारा दिमाग नयापन चाहता है, ये उसकी हैबिट है। जैसे ही कोई काम बार बार दोहराव वाला लगता है, दिमाग बोर हो जाता है और एक केमिकल मांगता है, डोपामाइन। और डोपामाइन का सबसे तेज सोर्स है एक नया नोटिफिकेशन, एक नई रील, एक नया मैसेज। चल इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे तू पढ़ने बैठा है, 10 मिनट बाद तुझे अचानक से उठकर पानी पीने का मन करता है, या फिर उठकर फ्रिज चेक करने का, या फिर किसी पुरानी तस्वीर को देखने का। ये भूख नहीं है, ये तेरा दिमाग है जो कह रहा है मुझे कुछ नया दे दे, ये काम तो मुझे मार डालेगा। अगर ऐसा होता है तेरे साथ तो अब ये काम स्टार्ट करना शुरू कर। जब भी बैठो किसी काम पर, पहले 5 मिनट दिमाग को बताओ मैं जानता हूं तू बोर होगा, लेकिन अब आदत डालनी होगी। इसके लिए 15 मिनट टाइमर लगा और उस दौरान बिना उठे बस काम कर, बस 15 मिनट। दिमाग धीरे धीरे समझ जाएगा कि पुराने काम में भी नयापन लाया जा सकता है। चल अब दूसरा रीजन बताता हूं। दिमाग को डर है कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए, इसे बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तेरे दिमाग का ब्राउजर हमेशा टन टैब खोल कर रखता है। उसे लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो तू देख रहा है, और अगर तूने वो मिस कर दिया तो तू पिछड़ जाएगा। ये फोमो तुझे हर 5 मिनट में फोन उठाने पर मजबूर करता है, क्योंकि दिमाग ये सोचता है कहीं दोस्त ग्रुप में कोई मजेदार बात हो रही हो, कहीं कोई ट्रेंडिंग निकल गई हो, कहीं मुझे टैग कर दिया हो। रोजमर्रा का उदाहरण, तू जिम कर रहा है, सेट के बीच में तू फोन उठाता है बस एक झलक के लिए, फिर तू 15 मिनट तक रील्स देखता रहता है। या फिर तू किसी फैमिली डिनर पर है लेकिन हाथ टेबल के नीचे मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहा है। क्यों? क्योंकि दिमाग डरा हुआ है। असल में वहां पर कुछ भी जरूरी नहीं होता, लेकिन दिमाग को लगता है कहीं फायदे का मौका हाथ से ना निकल जाए। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक काम कर, दिन में 2 बार फिक्स टाइम रख, सुबह 10 मिनट और शाम को 10 मिनट, बस फोन पर सब कुछ चेक करने के लिए। बाकी समय फोन को दूसरे कमरे में रख। जब तू ये करेगा तो पहले 2-3 दिन बेचैनी होगी, लेकिन फिर दिमाग को पता चल जाएगा कोई मौका नहीं मिस हो रहा, सब ठीक है। तीसरा कारण, दिमाग में पड़ा है अव्यवस्था का ढेर, इसे कहते हैं मेंटल क्लटर। तेरा दिमाग रोज सुबह से ही सैकड़ों कामों की लिस्ट बनाने में लग जाता है। कल की मीटिंग है, दूध लाना है, माँ से बात करनी है, किसी का मैसेज रिप्लाई करना है, परसों के लिए बिल भरना है। ये सब चीजें एक साथ दिमाग में घूमती रहती हैं। इसे साइकोलॉजी में मेंटल क्लटर कहते हैं। जब दिमाग में इतनी गंदगी होती है तो उसके पास फोकस करने की जगह ही नहीं बचती। हर 2 मिनट पर एक नया विचार आता है, अरे हाँ ये भी तो करना था, और तू टास्क छोड़कर कुछ और करने लग जाता है। रोजमर्रा का उदाहरण, तू काम पर बैठा है कि अचानक दिमाग कहता है कल किताब लौटानी थी लाइब्रेरी में। तू मन ही मन वहां चला जाता है। तू एक साथ 3 चीजें करने की कोशिश करता है, मेल देखना, वीडियो एडिट करना और चाय बनाना। नतीजा, तीनों अधूरे रह जाते हैं और आखिर में तू बेचैन होकर सोशल मीडिया में घुस जाता है। सीधा समाधान, हर सुबह या रात को एक डायरी में सब कुछ लिख डाल, जो करना है, जो सोच रखा है, जो टेंशन है, बस कागज पर उतार दे। एक बार लिख देने के बाद दिमाग को लगता है ये सुरक्षित है, अब इसकी फिक्र नहीं करनी। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसे ब्रेन डंप कहते हैं। चौथा कारण, दिमाग मुश्किल भावनाओं से भागता है, इमोशनल अवॉइडेंस। ये सबसे ज्यादा दमदार कारण है। गहराई में जाए तो दिमाग आलसी नहीं है, दिमाग समझदार है।
उसे पता है कि अगर तू वो मुश्किल काम करेगा तो तुझे डर लगेगा, झिझक होगी, शायद फेल होने का डर भी होगा। इसलिए दिमाग तुरंत कोई आसान रास्ता निकाल लेता है, जैसे वीडियो देखना, गाना सुनना, खाना खाना। हम असहज भावनाओं से भागते हैं, हम असफलता के डर से भागते हैं। हम दूसरा काम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो आसान है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो ज्यादा सेफ है। रोजमर्रा का उदाहरण, तुझे अपने पार्टनर से कोई कठिन बात करनी है। दिमाग तुरंत कहेगा, पहले ये रील तो देख लेता हूँ। परीक्षा से पहले तू कमरा साफ करने लग जाता है। काम की डेडलाइन से पहले तू प्लानिंग में ही लगा रहता है, एक्चुअल काम शुरू नहीं करता। ये सब प्रोक्रास्टिनेशन नहीं है, ये इमोशनल अवॉइडेंस है। सीधा समाधान, जब भी तू किसी काम को टाल रहा हो, रुक और अपने आप से पूछ, मैं किस भावना से भाग रहा हूं? डर से, झिझक से, बोरियत से? फिर उस भावना का नाम ले, जैसे मुझे डर लग रहा है कि ये काम मैं ठीक से नहीं कर पाऊंगा। बस इतना बोलने से दिमाग का आधा डर कम हो जाता है। फिर क्या? ठीक है, मैं डरा हुआ हूं लेकिन फिर भी ये काम शुरू करता हूं, बस 5 मिनट के लिए। 5वां कारण, तेरी इच्छा शक्ति दिन भर खत्म होती जाती है। ईगो डिप्लीशन। हम सोचते हैं कि फोकस करना बस एक फैसला है। सुबह उठा, बोला आज पूरा फोकस रखूंगा और बस हो गया। लेकिन साइकोलॉजी बिल्कुल अलग कहती है। इच्छा शक्ति हमारे अंदर एक सीमित मात्रा में होती है, जैसे स्मार्टफोन की बैटरी सुबह 100% होती है, फिर दिन भर हर छोटे बड़े फैसले से वो घटती जाती है। क्या पहने, क्या खाए, किस बात पर ध्यान दूं, किसको इग्नोर करूं? जब तक शाम के 4 बजते हैं तेरी बैटरी पर 10% बची होती है। तभी तू बस 5 मिनट बोलकर रीलों में गायब हो जाता है, क्योंकि अब लड़ने की ताकत नहीं बची। अब तू क्या करेगा? देख, 5 कारण तो समझ गया तू। 1, दिमाग को नयापन चाहिए। 2, फोमो, उसे बार बार भटकाता है। 3, उसके अंदर ही अव्यवस्था पड़ी है। 4, वो मुश्किल भावनाओं से भागता है। 5, शाम तक उसकी इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी होती है। अब ये कारण जान लेने के बाद तेरा दिमाग अब तुझे बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि अब तू जानता है, अरे ये तो मेरा दिमाग अपनी आदत में आ रहा है। जब भी अगली बार तू काम पर बैठे और 5 मिनट में उठने का मन करे, रुक, सांस ले और बोल, नहीं भाई, अब मैं जान गया हूं तेरी चाल। बस ये छोटी सी जीत रोज ले। 1-1 5 मिनट जीतता जा। 15 मिनट जीत, 30 मिनट जीत। और हाँ, अगर आज के बाद तू पहले से थोड़ा भी ज्यादा फोकस कर पाया तो ये वीडियो अपने उस दोस्त को भेज देना जो हर वक्त कहता है कि मेरा ध्यान नहीं लगता और रोता रहता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ भी होता है या आपको अपनी प्रॉब्लम का साइकोलॉजिक सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट्स में बताएं, हम उस पर वीडियो बना देंगे।